हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेड्डी केमिस्ट्री क्लासेस। आज के सेशन में चालू करने वाले टॉपिक है अल्केन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ डेफिनेशन देखते हैं अल्केन का। इट इज द हाइड्रोकार्बन in which C triple bond C is present। जिस हाइड्रोकार्बन में कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, सच हाइड्रोकार्बन को कहेंगे अल्केन। इसके बाद देखेंगे जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अल्केन। जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अल्केन इज CnH2n-2। फॉर एग्जाम्पल n इज इक्वल टू 2 लिया तो क्या होगा C2H2। इसका नाम इथाइन है और इसका जो कॉमन नेम होता है एसिटिलीन होगा। कॉमन नेम क्या होगा? एसिटिलीन होगा। और यहां पर देखिए इन अल्काइन bond length of C triple bond C is 1.20 angstrom। अल्केन में C ट्रिपल बॉन्ड C रहा तो ये C और C के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहा तो बॉन्ड लेंथ कितना होगा? 1.20 angstrom होगा। इन अल्केन each triple bonded carbon is sp hybridized कार्बन है। कौन सी कार्बन है? sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। नेक्स्ट वन, preparation methods of alkane। first one, from dihalogen derivatives of अल्केन। डायहालोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन में फर्स्ट वन, फ्रॉम जेमिनल डायहालाइड्स। तो जेमिनल डायहालाइड से अल्केन कैसा बनता है देखेंगे। तो जेमिनल डायहालाइड से बोले तो टू सेम हालोजेंस सेम कार्बन के साथ अटैच रहा तो दैट टाइप ऑफ डायहालोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन को मानते हैं जेमिनल डायहालाइड्स। ये जेमिनल डायहालाइड है, इसको क्या करना पड़ता? डिहाइड्रोहालोजिनेशन विथ अल्कोहलिक KOH फॉलोड बाय सोडामाइड दैट इज NaNH2। देखो पहला स्टेप में इसको क्या करेंगे? अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करेंगे। करने के बाद क्या होगा? देखिए इसमें रहने वाले HX KOH के साथ रिमूव होता है। मतलब यहां पर
पहला स्टेप में एक्स के साथ के एक्स के फॉर्म में जाता है, यहाँ पे एच ओ एच के साथ एच टू ओ के फॉर्म में जाएगा। देन यहाँ पे क्या होगा, आर सी एक्स डबल बॉन्ड सी एच टू मिलेगा। फिर इसको क्या करना पड़ता, सोडामाइड के साथ रिएक्शन करना है। सोडामाइड के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या होगा, एक कार्बन पे रहने वाले एक्स Na के साथ रिमूव होता है और इसकी बगल वाला कार्बन पे रहने वाले H NH2 के साथ रिमूव होता है। इसका मतलब यहां पर आजू बाजू में रहने वाले H और X यहां पर रिमूव हो जाएगा। देखो यहां पर NaNH2 के साथ करेंगे लिक्विड NH3 के प्रेजेंस में, देन आजू बाजू में रहने वाले H और X रिमूव हो जाता है NaNH2 के साथ। यहाँ पर X जो भी है वो Na के साथ NaX के फॉर्म में रिलीज होता है और H जो भी है NH2 के साथ NH3 के फॉर्म में रिलीज होगा। फाइनली यहाँ C और C के बीच में और एक बॉन्ड बनने की वजह से RC ट्रिपल बॉन्ड CH मिलता है और एक कंपाउंड को मानते हैं अल्काइन। और दूसरा एग्जाम्पल भी देखेंगे। CH3 CHCl2, इसका नाम होता है इथिलीडीन डाइक्लोराइड, कॉमन नेम है 1,1 डाइक्लोरोइथेन, इसका IUPAC नेम है। इसको क्या करेंगे, पहला स्टेप में अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करेंगे। करने के बाद क्या होगा, ये H और Cl ये अल्कोहलिक KOH के साथ रिमूव होता है। यहाँ पे Cl K के साथ KCl के फॉर्म में, HOH के साथ H2O के फॉर्म में रिलीज होगा। तो रिलीज होने के बाद यहाँ पे क्या मिलने वाला है, CH2 डबल बॉन्ड CH Cl मिलने वाला है। इसको विनाइल क्लोराइड कहेंगे और 1-क्लोरोएथीन। इसको क्या करेंगे, NaNH2 के साथ वो भी लिक्विड NH3 के प्रेजेंस में रिएक्शन करें तो यहां पर क्या होगा, ये एडजेसेंट कार्बन आटम पे रहने वाले H और Cl रिमूव होता है। Cl Na के साथ NaCl के फॉर्म में, HNH2 के साथ NH3 के फॉर्म में रिलीज होगा। फिर यहाँ पे फाइनली CH ट्रिपल बॉन्ड CH मिलता है, इसको कहेंगे इथाइन और इसको ए भी बोलेंगे एसिटिलीन। क्या बोलेंगे, एसिटिलीन। देखिए और यहां पे और एक एग्जांपल भी देता हूं। मैंने जैसे सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व करना। पहला स्टेप में अल्कोहलिक KOH के साथ करना है, सेकंड स्टेप में NaNH2 के साथ करना है। इसका नाम देखिए 1,1 डाइब्रोमो इथेन और इथिलीडीन डाइब्रोमाइड भी बोल सकते हैं। मैं दूसरा भी यहां पर एग्जांपल देता हूं। तो इसका भी सॉल्व कीजिए। तो जितना ज़्यादा एग्जाम्पल को सॉल्व करते हो उतने ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। सो 2,2 डाइक्लोरो प्रोपेन है। और इसके अलावा मैं और एक भी एग्जाम्पल देना चाहता हूं।
इसका नाम 2,2 डाइब्रोमो ब्यूटेन है। 2,2 डाइब्रोमो ब्यूटेन है। ये दो एग्जाम्पल कंपलसरी सॉल्व करना है। नेक्स्ट वन, फ्रॉम विसिनल डाइहालेट्स, यहां पर देखिए आर सी एच एक्स और सी एच एक्स और इसको H, ये आजू बाजू में देखिए एडजेसेंट कार्बन आटम पे X ग्रुप्स है। इसको भी करके देखते हैं, सेम प्रोसेस है। पहला स्टेप में अल्कोहलिक OH के साथ करेंगे तो क्या रिमूव होने वाला है, एडजेसेंट कार्बन आटम पे रहने वाले H और X अल्कोहलिक OH के साथ रिमूव होंगे। यहाँ पर X K के साथ रिमूव होता है और H OH के साथ H2O के फॉर्म में रिलीज होंगे। फिर यहाँ पे मिलने वाला है R C X डबल बॉन्ड CH2। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, आपको यूज करना है तो कंटिन्यूसली अल्कोहलिक OH को भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो पहला स्टेप में अल्कोहलिक OH यूज करके सेकंड स्टेप में NaNH2 को इस्तेमाल किया तो ये रिएक्शन और थोड़ा जल्दी प्रोसीड होता है। तो इसको NaNH2 के साथ लिक्विड NH3 के प्रेजेंस में करेंगे तो सेम ये एडजेसेंट कार्बन आटम पे रहने वाले H और X रिमूव होगा। यहाँ पर रहने वाले X जो होता है वो Na के साथ रिमूव होगा NaX के फॉर्म में, और यहाँ पर रहने वाले H जो होता है वो NH2 के साथ NH3 के फॉर्म में रिलीज होगा। फाइनली RC ट्रिपल बॉन्ड CH मिलता है, दैट इज कॉल्ड अल्काइन। ठीक है, एक एग्जाम्पल भी देखेंगे यहाँ पे। CH2Cl सिंगल बॉन्ड CH2Cl, इसका नाम इथिलीन डाइक्लोराइड इसका कॉमन नेम है। और 1,2 डाइक्लोरो इथेन इसका IUPAC नेम है। इसको क्या करेंगे, अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करेंगे। ये एडजेसेंट कार्बन आटम पे रहने वाले H और Cl रिमूव होता है। कौन सा फॉर्म में, Cl K के साथ KCl के फॉर्म में रिलीज होता, HOH के साथ H2O के फॉर्म में रिलीज होता है। देखिए यहाँ पर फाइनली क्या मिलता है, CH2 डबल बॉन्ड CClH है। इसको क्या करेंगे, अगेन NaNH2 के साथ NaNH2 के साथ OB लिक्विड NH3 के प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे। देन क्या होगा, ये H और Cl दोनों भी NaNH2 के साथ रिलीज होता है। मतलब यहाँ पर Cl Na के साथ NaCl के फॉर्म में रिलीज होता, फिर HNH2 के साथ NH3 के फॉर्म में रिलीज होता है। फाइनली यहाँ पे क्या मिलेगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH मिलता है। इसको कहेंगे इथाइन और इसका और एक नाम है एसिटिलीन। नेक्स्ट वन इज CH3 CHBr एंड CH2Br। यहाँ पे देखो इसका नाम 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन के साथ करें तो कौन सा प्रोडक्ट मिलने वाला है, आप लोग लिखकर प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद देखिए CH3 CH2Cl, यहाँ पर H है नीचे, यहाँ पे अगेन CH2Cl, इसके साथ कौन सा प्रोडक्ट मिलता है वो प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। इसका नाम होता है 1,2 डाइक्लोरो ब्यूटेन है। नेक्स्ट वन इज
from trihalogen derivatives ऑफ अल्केन। तो यहां पर देखिए RCX3 और सिंगल बॉन्ड CX3, ये ट्राई हालोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन को 6 मोल्स ऑफ सिल्वर पाउडर के साथ हीट करेंगे। 2 मोल्स ऑफ सेम ट्राई हालोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन को सिल्वर के साथ हीट करेंगे। हीट करने के बाद क्या होगा, इसमें से 3x और इसमें से 3x सिल्वर के साथ कौन सा फॉर्म में रिलीज होने वाला है, 6 मोल्स ऑफ AgX के फॉर्म में रिलीज होने वाला है। फिर यहां पे क्या मिलता, RC, यहां पर कितने बॉन्ड से, 3 बॉन्ड से, ट्रिपल बॉन्ड, अगेन यहां पे कंटिन्यूएशन में CR आता है, इसको बोलेंगे अल्काइन। देखिए एक एग्जांपल भी देखेंगे, CHCl3 को 6 मोल्स ऑफ Ag पाउडर के साथ, सिल्वर पाउडर, ये CHCl3 को क्या बोलेंगे, क्लोरोफॉर्म। ओके ना, 2 मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म को इस सिल्वर पाउडर के साथ हीट करने के बाद यहां पे 6 मोल्स ऑफ AgCl रिमूव हो जाएगा। फिर यहां पे क्या मिलता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH मिलता है, इसको बोलेंगे इथाइन और क्या बोलेंगे, एसिटिलीन, और क्या बोलेंगे, एसिटिलीन। यहां पर देखिए CH3CCl3, इसका नाम 1,1,1 ट्राइक्लोरो इथेन। ये क्वेश्चन आया था जेई मेंस 2014 में। 1,1,1 ट्राइक्लोरो इथेन को सिल्वर पाउडर के साथ रिएक्ट करने के बाद कौन सी प्रोडक्ट मिलने वाला है बोल के क्वेश्चन पूछे थे। ये बहुत ही सिंपल है। देखिए यहां पर ये कंपाउंड को मतलब 2 मोल्स ऑफ 1,1,1 ट्राइक्लोरो इथेन को 6 मोल्स ऑफ Ag के साथ हीट करने के वजह से यहाँ पर 6 मोल्स ऑफ AgCl रिमूव होता है। फिर यहाँ पे क्या मिलने वाला है, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C H3 मिलता है, इसका नाम होता है ब्यूट 2N, ब्यूट 2N। यहाँ पे फॉर्मेशन होगा CH3 CH2C Cl 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 और 6 मोल्स ऑफ Ag प्लस यहाँ पे क्या होगा Cl Cl और Cl, 3 Cl को यहाँ पे C के साथ जोड़ेंगे, फिर CH2 CH3 है, इसका नाम 1,1,1 ट्राइक्लोरो प्रोपेन है। इसको सिल्वर के साथ हीट करने से कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, इसको ध्यान से सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट वन, फ्रॉम हाइड्रोलाइसिस ऑफ CaC2
CaC2 बोले तो कैल्शियम कार्बाइड, और इसका स्ट्रक्चर रहता है Ca सिंगल बॉन्ड C, यहां पर भी सिंगल बॉन्ड C, देन ट्रिपल बॉन्ड। ये कैल्शियम कार्बाइड का स्ट्रक्चर है। ये कैल्शियम कार्बाइड को हाइड्रोलाइसिस करेंगे। करने के बाद क्या होगा, यहां पे क्या मिल रहा, CH, ये H एक कार्बन को, ऊपर वाला कार्बन को लगा देंगे, ये H नीचे वाला कार्बन पे लगा देंगे, तो यहां पे क्या होगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH मिलते हुई बाई प्रोडक्ट यहां पे मिलेगा CaOH टेकन टू। ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH का नाम एसिटिलीन, और क्या बोलेंगे, इथाइन। नेक्स्ट वन, हाइड्रोलाइसिस ऑफ मैग्नीशियम कार्बाइड, दैट इज Mg2C3। तो ये मैग्नीशियम कार्बाइड को फोर मोल्स ऑफ H2O के साथ हाइड्रोलाइसिस करेंगे। फिर क्या होगा, यहां पे ये Mg2 2Mg 4OH के साथ 2MgOH टेकन 2 के फॉर्म में रिलीज होता। फिर यहाँ पे 3 कार्बन वाला जो अल्केन मिलता है, दैट इज प्रोपाइन। इसको याद रख लो, प्रोपाइन मिलेगा। नेक्स्ट वन, बर्टोलेट सिंथेसिस। बर्टोलेट सिंथेसिस ये बहुत ही सिंपल है। कार्बन को हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रिक आर्क में हीट करने के बाद ये प्रोड्यूस करेगा C2H2। इसका नाम क्या है, इथाइन और एसिटिलीन। नेक्स्ट वन, फ्रॉम टेट्राहालोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन। टेट्राहालोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन के द्वारा भी बना सकते हैं। देखिए, और CX2 CHX2, दिस इज अ टेट्राहालोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन है। इसको क्या करेंगे, 2 मोल्स ऑफ Zn के साथ में इथेनॉल के प्रेजेंस में रिएक्शन करने के बाद ये एडजेसेंट कार्बन आटम पे रहने वाले X2, मतलब X और X, एडजेसेंट कार्बन आटम पे रहने वाले X Zn के साथ ZnX2 के फॉर्म में रिलीज हो रहा है। फिर यहां पर देखो 2 मोल्स ऑफ ZnX2 रिलीज हो गए। फिर यहां ऊपर 2X रिलीज होने से एक बॉन्ड बनता है कार्बन और कार्बन के बीच में, और नीचे रहने वाले 2X रिलीज होने से और एक बॉन्ड बनता है कार्बन और कार्बन के बीच में। और पहले एक बॉन्ड है और नए कितने बॉन्ड्स बन गए, 2। तो फाइनली यहां पे अल्केन मिल गया। क्या मिल गया, अल्केन। देखिए यहां पर एक एग्जाम्पल को देखते हैं। CHCl2 सिंगल बॉन्ड CHCl2, इसका नाम 1,1 2,2 टेट्राक्लोरो इथेन। इसको क्या करेंगे, 2 मोल्स ऑफ Zn के साथ
इथेनॉल के प्रेजेंस में इसको हीट करेंगे तो ये ऊपर 2Cl के साथ रिमूव होता है, नीचे भी 2Cl के साथ रिमूव होता है। फाइनली यहाँ पर कितना ZnCl2 रिमूव होगा, 2 मोल्स ऑफ ZnCl2 रिमूव होगा। तो ऊपर 2Cl रिमूव होने की वजह से कार्बन और कार्बन के बीच में एक नया बॉन्ड डेवलप होता है, नीचे 2Cl रिमूव होने की वजह से और एक बॉन्ड डेवलप होता है। टोटल यहाँ पर CH और CH के बीच में कितने बॉन्ड्स हो गए, 3 बॉन्ड्स हो गए। ये इसका नाम क्या है, इथाइन, और क्या बोलेंगे, एसिटिलीन। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल को सॉल्व किया था वैसे आप लोग भी सॉल्व कर सकते हैं। थोड़े एग्जाम्पल यहां पर देता हूं। CH Br2 सिंगल बॉन्ड CH Br2, इसमें कौन सा प्रोडक्ट मिलने वाला है आप लोग लिखना चाहिए। 1,1 2,2 डाइब्रोमो ईथेन है। यहाँ पे और एक एग्जांपल भी देता हूँ, CH3 CCl2 सिंगल बॉन्ड CHCl2, 2 मोल्स ऑफ Zn के साथ इथेनॉल के प्रेजेंस में करेंगे। इसका नाम 1,1 2,2 टेट्राक्लोरोईथेन। नेक्स्ट वन CH3 CH2 CBr2 CHBr2, इसको 2 मोल्स ऑफ Zn के साथ इथेनॉल के प्रेजेंस में हीट करेंगे। इसका नाम 1,1 2,2 टेट्राब्रोमो ब्यूटेन है। नेक्स्ट वन देखेंगे, कोलबेस इलेक्ट्रोलाइसिस। यहां पर देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल बताना चाहता हूं। यहां पे कोलबेस इलेक्ट्रोलाइसिस में सोडियम मैलिएट और सोडियम फ्यूमरेट और यहाँ पे पोटासियम मैलिएट और पोटासियम फ्यूमरेट को इस्तेमाल करके अल्केन्स को बना सकते हैं, स्पेशली इथाइन को, ये कोलबेस इलेक्ट्रोलाइसिस के जरिए। पहले ये समझने की कोशिश करते हैं, C डबल बॉन्ड C CHCOOH, इधर भी CHCOH है। इसको जनरली अपन क्या बोलेंगे, मैलिक एसिड। इसमें क्या करेंगे, AH को निकाल के इसके जगह Na को रखेंगे, तो इसका नाम क्या होगा, सोडियम मेलेट। अगर ये सिस फॉर्म रहा तो अगर इसको सेम ट्रांसफॉर्म रखेंगे तो इसका नाम होगा सोडियम फ्यूमरेट। दोनों का फॉर्मूला सेम है मगर एक सिस आइसोमर है, एक ट्रांस आइसोमर है। ये सिस आइसोमर है और ये ट्रांस आइसोमर है। तो सिस आइसोमर का नाम अलग रखे, ट्रांस आइसोमर का नाम अलग रखे।
और दूसरा देखिए सी डबल बॉन्ड सी, COO के, COO के, इसका नाम पोटासियम मेलिएट, इसी से आइसोमर को बोलेंगे। और ये ट्रांस आइसोमर रहा तो क्या बोलेंगे? पोटासियम फ्यूमरेट। ये थोड़ा स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए। देख, यहां पर मैं एक एग्जांपल बताना चाहता हूं। CH डबल बॉन्ड CH, COONA, COONA, ये कंपाउंड क्या हो सकता है? सोडियम मेलिएट भी हो सकता है, फ्यूमरेट भी हो सकता है, क्योंकि सिस फॉर्म को अपन यहां पर सोडियम मेलिएट और ट्रांसफॉर्म को सोडियम फ्यूमरेट बोलते हैं। इसको पहले वाटर में डिसॉल्व करके एक्वस फॉर्म में रहने वाले सोडियम मेलिएट और फ्यूमरेट बनाना है। बनाकर इसको इलेक्ट्रोलाइसिस करना है। कोलबेस इलेक्ट्रोलाइसिस अल्केन में आए थे और अल्केन में भी आ गया। देखिए, पहले दोनों के बीच में ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता। ब्रेक होने के बाद यहां पे देखो क्या मिलता है, CH डबल बॉन्ड CH पहले से है और इसमें ईच कार्बन के पास अभी एक एक इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा ये इलेक्ट्रॉन है, इसके पास रखेंगे, दोनों मिलकर और एक बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH हो गए। इसका नाम इथाइन, और क्या बोलेंगे? एसिटिलीन। और देखिए कितने CO2 मिलेंगे? 2 CO2। कितने NaOH मिलेंगे यहां पर? और क्या मिलने वाला है? H2। ये इथाइन एंड CO2 दोनों भी एनोड पे मिलेंगे और NaOH और H2 कहां पे मिलेंगे? कैथोड पे मिलेंगे। दूसरा एग्जाम्पल देता हूं प्रैक्टिस के लिए। CH डबल बॉन्ड CH, COO के, COO के, इसको इलेक्ट्रोलाइसिस करने के बाद कौन सी प्रोडक्ट मिलता है, ये आप लोग लिख के प्रैक्टिस कीजिए। इसका नाम क्या होगा? पोटासियम मेलिएट, और ये फ्यूमरेट भी हो सकता है। तो डिफरेंट दोनों में क्या है? सिस फॉर्म पोटासियम मेलिएट है, ट्रांसफॉर्म पोटासियम फ्यूमरेट है। तो रिमेनिंग टॉपिक अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।